हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देख रहे होंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में। अब आगे चलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब जो फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक वो होता है जिससे आप हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो किससे बना रहता है, वो फैब्रिक से बना रहता है। और फैब्रिक किससे ऑब्टेन्ड होता है, फाइबर से। फाइबर्स होते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल। आपको पता है नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिसका एग्जांपल हो गया कॉटन हो गया, वुल हो गया, ये सब क्या है नेचुरल फाइबर्स। अब आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं मैन मेड बनाए जाते हैं, नाइलन हो गया आर्टिफिशियल फाइबर्स हो गया। अब क्या है, दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो फैब्रिक्स को हम लोग या फाइबर्स को जो होता है उसको हम लोग बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब घर में जो आए दिन जो काम आता है वो सब सामान बनाने में। आप देखे होंगे बैग्स में जूट का बैग जो होता है या फिर जो जूट का रस्सी होता है, ये नेचुरल फाइबर से बना रहता है। और जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर से क्या बना रहता है, जो प्लास्टिक का रस्सी रहता है, नायलॉन का रस्सी रहता है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे रोप्स और बैग्स दिया हुआ है जो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है, और नाइलन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। सिंथेटिक फाइबर्स होता क्या है, इट इज द चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। ये स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, एक चेन होता है स्मॉल यूनिट्स का। आप इसको एक नेकलेस की तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये एक नेकलेस है, ये जो स्मॉल यूनिट जो है ये एक थ्रेड से जुड़ा हुआ है। ये जो स्मॉल यूनिट जुड़ जुड़ के जो ऐसे एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। अब क्या है, पॉलीमर किसको बोलते हैं, मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। और ये जो छोटा छोटा यूनिट मिलकर एक लार्ज यूनिट जैसा बना रहा है, जैसे ये जैसे मैंने अभी नेकलेस दिखाया था, वो क्या छोटा छोटा बीट्स जोड़ जोड़ के एक नेकलेस जैसा बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर एक्चुअली में है क्या, अगर एक लाइन में बोलना पड़े तो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर किससे बना हुआ, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स। जो अब देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स कितने हैं, तो इसमें से एक है रेयन। रेयन को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सिल्क। फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। अब आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बना, आपको पता है जो सिल्क किससे मिलता है, सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। और सिल्क वॉर्म सिल्क फैब्रिक से बना हुआ कपड़ा कितना बहुत अच्छा दिखता है। तो ये क्या था, चाइना ने पहले डिस्कवर किया था सिल्क फैब्रिक। तो चाइना ने इसको बहुत सालों तक, मतलब बहुत अरसों तक सीक्रेटली रखा। तब 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि आर्टिफिशियल सिल्क कैसे बनाया जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है ये है रेयन, और इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और ये क्या होता है, सिल्क से सस्ता होता है और उसको सिल्क के फैब्रिक जैसा इसको वुवन कर सकते हैं, मतलब इससे आप कुछ भी बना सकते हैं सिल्क जैसा। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर। इसको बहुत सारे कलर में हम लोग डाई भी कर सकते हैं। इट इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं बेडशीट बनाने के लिए। और मिक्सड विथ वूल्स टू मेक कारपेट्स। और इसको वूल्स के साथ मतलब ऊन के साथ मिक्स करके कालीन बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं। तो ये है रेयन। दूसरा टाइप का सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, जिसका नाम है नाइलन। नाइलन को डिस्कवर कब किया गया, 1931। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको 1931 में बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया, ना प्लांट्स ना एनिमल्स। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इसको किससे बनाया गया, कोयला से बनाया गया, पानी और हवा से मिला के। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये सबसे पहला एकदम जिसको बोल सकते हैं प्योर सिंथेटिक फाइबर, मतलब प्योर मैनमेड फाइबर्स था, जिसका नाम था नाइलन। नाइलन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट। नाइलन फाइबर जो होता है वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है और इलास्टिसिटी भी उसमें होता है और बहुत क्या बोलते हैं, हल्का भी होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर इन मेकिंग क्लोथ। और ये लस्ट्रस और बहुत आसानी से इसको धो भी सकते थे, इसलिए ये कपड़ा बनाने में ज़्यादा यूज होने लगा। और नाइलन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। और एक जो नाइलन का जो तार होता है वो एक स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसको हम लोग पैराशूट में यूज़ करते हैं। और जो रॉक क्लाइंबिंग में जो रस्सी यूज़ होता है उसमें नायलॉन का रस्सी यूज़ होता है। क्या है, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे, अरे पॉलिस्टर का शर्ट आता है। अब देखिए पॉलिस्टर है क्या, देखते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। और इस पॉलिस्टर से जो फैब्रिक बनता है वो डज नॉट, जल्दी क्या होता है, रिंकल्ड नहीं होता। रिंकल्ड मतलब क्या होता है, जल्दी चुमड़ा नहीं जाता। जैसे ये शर्ट है, ये कॉटन का बना हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो देखिए ये क्या हुआ, ऐसे भांज पड़ जाता है ना। तो वो पॉलिस्टर का शर्ट में क्या होता है, या पॉलिस्टर का फैब्रिक में भांज नहीं पड़ेगा, पूरा एकदम स्ट्रेट रहेगा, चाहे आप कितना भी ऐसे कर दीजिए, चमोड़ दीजिए। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, इट रिमेन क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। और ये एकदम क्रिस्प रहता है, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। और इसको आसानी से आप धो, कोई भी दाग लगेगा इसको आप आसानी से धो सकते हैं। और इसको कपड़ा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कपड़ा बनाने में। अब क्या है, टेराइलिन is a popular polyester. It can be drawn into very fine fabrics that can be woven like any yarn. टेराइलिन एक प्रकार का पॉलिस्टर है जिसको हम लोग
यार्न मतलब ऊन के जैसा बना सकते हैं। बहुत अच्छा बहुत फाइन फाइबर होता है, ठीक है। अब क्या है पीईटी, पेट, इसको क्या फुल फॉर्म है? पॉली इथाइलिन टेरिफिथैलेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब ये जो पीईटी है पेट, इससे क्या होता है, जो आप देखे होंगे ना कि मम्मी पानी का बॉटल बाजार से जो खरीद के लाती है पीने के लिए, आपको स्कूल ले जाने के लिए देती है, वो किससे बना रहता है? पॉलीइथाइलिन टेरिपिथैलेट से बना रहता है। और ये देखिए पॉलिस्टर का ही, वो पॉलिस्टर से ही बना हुआ है। उसका यूज़ और किस में होता है? यूटेंसिल, बर्तन में यूज़, बर्तन बनाने में यूज़ होता है, तार बनाने में यूज़ होता है, और भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। अब पॉलीईस्टर का देख रहे हैं ना, इसका क्या लिखा हुआ है नाम? पॉलीईस्टर। अब पॉलीईस्टर का मतलब होता है पॉली प्लस ईस्टर। ईस्टर है क्या? ईस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या देता है? फ्रूट्स को उसका स्मेल देता है। अब देखे होंगे पॉलीकॉट आता है बाजार में, पॉलीकॉट आता है, पॉलीवुल आता है। पॉलीकॉट और पॉलीवुल का मतलब क्या हुआ? दो ठो फैब्रिक को मिला दिया जाता है, जैसे एक ठो पॉलिस्टर प्लस कॉटन को मिला देगा तो उसको बोलेंगे पॉलीकॉट, और पॉलिस्टर प्लस वुल को मिला देगा तो पॉलीवुल बोलते हैं। अब क्या है एक्राइलिक? एक्राइलिक क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर चीपर। जो एक्राइलिक क्लोथ्स होता है, जो एक्राइलिक फैब्रिक से बना रहता है, वो क्या होता है? बहुत चीपर होता है इन कंपैरिजन टू कॉटन या वूल क्लोथ्स। क्यों? ठंडा में हम लोग जो मोस्टली स्वेटर या शॉल पहनते हैं वो क्या होता है? एक्राइलिक से बना रहता है। वूल वाला जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, जो ऊन से बना रहता है वो कॉस्टली आता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। ये बहुत ज़्यादा लंबा टिकता भी है और इजीली अफोर्डेबल भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल फाइबर के मुताबिक। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप सिंथेटिक फाइबर पहने रहते हैं, सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज क्या है? जब वो उसको हीट किया जाता है वो गलने लगता है। और गलने से सपोज कीजिए सिंथेटिक फाइबर का कोई कपड़ा पहना हुआ है और वो उसको आग पकड़ लेता है, तो आग लगने से क्या होगा? वो जो सिंथेटिक फाइबर का जो कपड़ा है, जैसे पता है आपको सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जब वो गर्म होता है तो गलने लगता है, और वो कपड़ा अगर गल के उसके स्किन में चिपक गया तो क्या होगा? वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसीलिए किचन में जब भी आ जाता है देखेंगे कि बहुत लोग जो होता है वो सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना प्रेफर करता है, क्योंकि अगर सिंथेटिक कपड़ा में आग लग गया तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है।